हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड आउट कीजिए इंटीग्रेशन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में गिवन है dx। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन एट फर्स्ट राइट डाउन द गिवन एज इक्वल टू लेट आई इक्वल टू, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में है dx एज इट इज। अब देखिए, सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी लेट करना है और डिफ्रेंशिएट करके आपको सोल्व आउट करना है। तो लेट एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी, एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी लेट किया तो 2x dx इजिकल टू आ गया dt। अरे आया नहीं आया, 2x dx इक्वल टू आ गया dt, आ गया dt। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और राइट डाउन करते हैं। तो i इक्वल टू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx को क्या लिखा आपने dt अपॉन डिनोमिनेटर में क्या टर्म आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये आ गया t प्लस 1, t प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो ये आ गया t प्लस 2, t प्लस 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए बाय द पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व आउट करेंगे। तो बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं और कैसे करते हैं। देखिए बाय दी by the partial fraction, by the partial fraction, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे आपको 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 2 का होल स्क्वायर है, 1 अपॉन टी प्लस 1 और t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, t प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन है मतलब बाय पार्ट कीजिए। तो a अपॉन जो t प्लस 1 है उसको रख दिया नीचे, t प्लस 1। अब ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको आपको एक बार लिखना है b अपॉन टी प्लस 2 और सेकेंड टाइम लिखना है प्लस के c अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, c अपॉन टी प्लस 2 दी होल स्क्वायर। राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों करते हैं, आपको ध्यान है पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं तो क्या होता है, इसको फ्रैक्शनाइज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करोगे, अगर t प्लस 2 का होल क्यूब होता तो आपको क्या करते, c अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 2, c अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर और d अपॉन टी प्लस 2 का होल क्यूब। अगर 4 होती तो 4 तक ले जाते, 5 होती तो 5 तक ले जाते। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, जब आपका यहाँ पर नोमिनेटर होगा दोनों तरफ पे डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर t प्लस 1 t प्लस 2 और t प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों तरफ कटने के बाद में क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन a इंटू टी प्लस 2 दी होल स्क्वायर, और यही आएगा प्लस b इंटू टी प्लस 1 और t प्लस 2 और यही आएगा t प्लस 2 और प्लस c इंटू टी प्लस 1
बस यही आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा c इंटू टी प्लस वन, यही क्यों आएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर की जो टर्म आएगी वो आपस में दोनों तरफ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और कट जाएगी। अब यहाँ पर लेट देखो, अब आपको दोनों तरफ कंपेयर करके क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक तो तरीका है पूरे को खोलो और कंपेयर करो, तो वो क्या है, लेंदी तरीका है। आपको मैं थोड़ा इजी तरीका बताता हूँ कि कैसे है इसको सॉल्व आउट करते हैं। आप यहाँ पर t इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो b और c वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी। t इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो a और b वाली जीरो हो जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। तो कीजिए पुट t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1 पुट किया तो वैल्यू देखिए क्या आती है आपके पास में, 1 तो एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। और आगे वाली टर्म देखिए प्लस के b इंटू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा और प्लस c इंटू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू निकल के आएगी और वो a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 1 निकल के आ गई। अरे आई या नहीं आई a की वैल्यू 1। दूसरा, अब आप करते हो t इज इक्वल टू -2 पुट, तो t इज इक्वल टू कीजिए -2 पुट t इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो जो LHS पार्ट है उसमें तो 1 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो a इंटू हो गया 0 प्लस b इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस c इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए तो c इंटू -2 प्लस 1 तो कितना हुआ, -1। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, c इज इक्वल टू -1। अब देखिए a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए अब b की। तो b की वैल्यू देखिए कैसे आएगी और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पुट कीजिए, पुट t इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो 0 पुट करते हैं, जब 0 पुट करोगे तो LHS पार्ट आपका 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 2 दी होल स्क्वायर, फिर क्या है b इंटू 1 इंटू 2, तो प्लस b इंटू 1 इंटू 2 और प्लस c इंटू यहाँ पर c है t प्लस 1, 0 पुट किया तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर देखिए अब वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4a प्लस 2b और प्लस c आ गया। अब देखिए c और a की वैल्यू रखी है 1 और -1, तो ये आपने रखी, a की वैल्यू है आपके पास में 1, तो ये आ गई 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2b -1, ये आपका निकल के आएगा यहाँ से 2 - 4 कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू 2b और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, -1, तो b इज इक्वल टू आ गया -1 आ गया, b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपके पास में a, b और c की वैल्यू आ गई है। अब a, b, c की वैल्यू जो तीनों वैल्यू है वो आप जो शुरू में आपके पास में वैल्यू आई थी यहाँ पर पुट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू भी क्या है, -1। तो वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले क्या आपके पास में a अपॉन t प्लस 1, तो 1 अपॉन t प्लस 1 dt आ जाएगा। तो 1 अपॉन
टी प्लस 1 और इंटू आ गया डी टी। फिर b अपॉन क्या है तो माइनस, b की वैल्यू -1 है तो 1 अपॉन टी प्लस 2, तो टी प्लस 2 इंटू आ गया डी टी। फिर c अपॉन है तो c की वैल्यू भी -1 है तो c अपॉन, तो डी टी अपॉन टी प्लस 2, और इसका हो गया होल स्क्वायर। हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। आपने पढ़ा है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, अरे पढ़ा है ना ये चीज़, कैसे होता है देख लीजिए। इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने 1/x dx, तो डायरेक्ट आप करते थे log mod of x, log mod of x प्लस c करते थे। यहाँ पर सेम कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, i इक्वल टू log mod of t प्लस 1 माइनस log mod of t प्लस 2 माइनस, यहाँ पर देखिए t प्लस 2 की पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो t प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 और प्लस में कितना आ जाएगा c, यही आ जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। जो भी हो रहा है उसको सोल्व आउट करते जाइए, जो आएगा वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो आपने t किसको लिया किया था, एक्स स्क्वायर को। देखिए इनिशियल में आपने एक्स स्क्वायर को ही तो टी लेट किया था, तो एक्स स्क्वायर को टी लेट किया है तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये आ जाएगा log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो i इक्वल टू log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। आगे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 अपॉन हो जाएगा, ये 1 अपॉन टी की वैल्यू रखी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस में क्या आ गया c, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।